शेयर मार्केट से हमें डर क्यों लगता है? क्या वजह है जिसके कारण हम शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना चाहते हैं? क्या है सही सच शेयर मार्केट का जिसे जानने के बाद हमारा डर खत्म हो जाए? क्या पैसा डूब जाता है शेयर मार्केट में? क्या शेयर मार्केट सट्टा बाजार है? क्या बिजनेस है? तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल एवेज बनाना। तो आप हमारा उस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिशन चैनल में। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि शेयर मार्केट से डर कैसे खत्म करें, आपने जैसे पढ़ा कि शेयर मार्केट से डर कैसे खत्म करें, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर मार्केट से डर कैसे खत्म करें। उससे पहले हमें जानना है कि शेयर मार्केट होता क्या है। देखिए, शेयर मार्केट में अक्सर आपने सुना होगा, सबने थोड़ा थोड़ा तो सबको पता होगा कि शेयर बाजार स्टॉक मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट में शेयर की खरीदी और बिक्री होती है, उसको हम शेयर मार्केट कहते हैं, यानी शेयर बाजार कहते हैं। यानी किसी कंपनी की हिस्सेदारी खरीदी जाती है और बेची जाती है। जैसे हम सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जी में हम सब्जियों फलों का आदान प्रदान करते हैं, हम पैसे देते हैं, वो हमें सब फल देते हैं। ऐसे ही समझ लीजिए कुछ शेयर मार्केट है, वहाँ पे हम एक कंपनी के शेयर खरीदते हैं, हम उन्हें पैसे देते हैं, वो हमें वहाँ से शेयर मिलते हैं, कंपनी की हमें हिस्सेदारी मिल जाती है। जितने पोर्शन में हम पैसा लगाते हैं उतने पोर्शन की हमें हिस्सेदारी मिल जाती है। यानी हम 1% खरीदे, 2% खरीदे तो बहुत बड़े अमाउंट में भी होती है, छोटे अमाउंट में भी होती है। हमने अपने जितना पैसा लगाया उस पैसे में कितने हिस्सेदारी आती है वो हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाती है। सो ये इस तरीके से शेयर मार्केट काम करता है। शेयर मार्केट के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम तो बात करने वाले कि शेयर मार्केट का डर कैसे खत्म करें, यानी शेयर मार्केट से डर हमें क्यों लगता है। आज हम ऐसा सच जानने वाले हैं कि शेयर मार्केट से डर आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सो वीडियो के अंत तक बने रहे, पूरा देखें, स्किप ना करें, कहीं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। सो चलिए हम बात कर रहे थे कि शेयर मार्केट का डर कैसे खत्म करें। सो शेयर बाजार में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जिनमें कारोबार होता है। एक होता है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा होता है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों ही मेजर स्टॉक एक्सचेंजों पे हमारा काम होता है, यानी शेयर की खरीदी बिक्री की जो एंट्रियां होती है, जो ट्रेड होती है, इन एक्सचेंज पे होती है। BSE को जनरली हम सेंसेक्स के नाम से जानते हैं और NSE को हम निफ्टी के नाम से जानते हैं। सो अगर हम यहाँ पे BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, तो सेंसेक्स 1990 में करीबन 1000 रुपए का था। 2010 में 21,000 रुपए का था सेंसेक्स, और आज करीबन 60,000 रुपए का है। सो आप मोटा मोटी अगर देखें तो 30 सालों में करीबन 60 गुना यानी 6000% बढ़ गया है। तो इस तरीके से अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो यहाँ पे मुनाफा ही हुआ है, यानी 1000 रुपए आज आपके 60,000 हो गए इन 30 सालों में। तो शेयर मार्केट में पैसा डूबता कैसे है? आप देख रहे हैं यहाँ पे 6000% आपको रिटर्न मिला है। अगर हम डीमेट अकाउंट की बात करें तो एक साल के अंदर जस्ट डबल डीमेट अकाउंट हो गया। अभी करंट में डीमेट अकाउंट करीबन 7.5 करोड़ के आसपास है। ये अक्टूबर 2021 तक का डाटा है। अभी तो एक साल और हो गया और इस हिसाब से तो काफी और डीमेट खुल गए। और जिस तरीके से जिस स्पीड में डीमेट अकाउंट खुल रहा है उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग शेयर मार्केट में रुचि दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोग आना चाहते हैं शेयर मार्केट में। लेकिन शेयर मार्केट में आने से पहले कई तरीके होते हैं शेयर मार्केट में आने के लिए। हमें डर अक्सर इसीलिए लगता रहता है क्योंकि शेयर मार्केट की हमें पूरी जानकारी नहीं होती और हम अपना पैसा किसी कहने सुनने से लगा देते हैं, और वो पैसा जब डूब जाता है तो हमें लगता है शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है और हमेशा डर लगा रहता है। इसीलिए शेयर मार्केट में आने से पहले हमें कुछ जरूरी जानकारियां वो पढ़ लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। उसके बाद अगर हम एंट्री करेंगे तो आपको शेयर मार्केट एक अच्छा जरिया लगेगा पैसा कमाने का। देखिए, शेयर मार्केट को हम सट्टा बाजार की तरह ना देखते हुए इसे बिजनेस की तरह देखेंगे तो आप आगे बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं इसमें। शेयर मार्केट में बिजनेस, जैसे हम कोई भी बिजनेस खोलते हैं, अपनी शॉप खोलते हैं, कोई छोटी यूनिट खोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस लगे रहते हैं, उसमें लाभ हानि होती रहती है। और किसी भी बिजनेस में हम जाने से पहले उसकी स्टडी करते हैं। वैसे ही शेयर मार्केट है, अगर हम यहाँ स्टडी प्रॉपर करेंगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ के आएंगे शेयर मार्केट में, तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और शेयर मार्केट का डर है जो आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाते क्योंकि आपको डर लगता है, आपको लगता है कि ये तो सट्टा बाजार है, यहाँ पैसा डूब जाए। तो अपना पैसा कहाँ रखते हैं? आप बैंक में रखते होंगे, किसी इंश्योरेंस कंपनी में लगाते होंगे, जैसे LIC वगैरह में लगाते होंगे, या रिटर्न की उम्मीद करते होंगे। कितना रिटर्न देते हैं आपको? ये 3%, 4%, 5%। सेविंग अकाउंट में हम पैसा रखते तो 3% मैक्सिमम, 3.5% मैक्सिमम आपको रिटर्न मिलता है, यानी एनुअली आपको इंटरेस्ट मिलता है। वहीं अगर आप FD वगैरह में लेंगे तो 6-7%, और LIC वगैरह में लगाते तो इतना ही 6% के आसपास करीबन मिलता है। लेकिन आपको मालूम है ये कंपनियां जो आपसे पैसा ले रही है, पैसा अपना कहाँ लगाते हैं? जिन बैंकों में आप अपना पैसा, अपनी मेहनती गाड़ी कमाई जमा करके रखते हैं, वो कंपनियां सारा पैसा इन्वेस्ट करती हैं शेयर बाजार में।
क्योंकि वहां से वो आपको 3% देती है और वो वहां से 15-16% कमाती है। आपको 3 देती है और उस पर भी प्रॉफिट कमाती है। आपको लगता है कि आपका पैसा सेफ है। हालांकि येस बैंक में आपने देखा भी था कि येस बैंक जब डूब रहा था तो बड़ी बड़ी कंपनियां सामने आई, यानी SBI बैंक, LIC जैसे बड़ी बड़ी बैंक सामने आई उसको बचाने के लिए। तो उन्होंने उसका शेयर कैसे खरीदे? शेयर मार्केट के थ्रू खरीदे, उसको बचाया, उसमें पैसा लगाया। तो वो पैसा किसका था जो इन्होंने लगाया? वो कस्टमर का पैसा था, यानी हमारे आपके जैसे लोगों का पैसा था। हमने पैसा अपना बैंक में रखा ये सोच के कि हमारा पैसा सेफ है, लेकिन वो पैसा शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। तो क्यों ना हम अपने पैसे को डायरेक्ट शेयर मार्केट में लगाएं। हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी बनाया था, अच्छे से बताया था कि कितने अमाउंट तक आपका पैसा सेफ है बैंक में। हमने बताया था उस वीडियो में कि 5 लाख रुपए से ज़्यादा बैंक में पैसा रखते हैं और बैंक किसी कारण से डूब जाता है, कुछ भी हो जाता है उसमें, तो 5 लाख रुपए तक ही सेफ है आपका। आप कितना भी पैसा उसमें 1 करोड़ 2 करोड़ रखिए, लेकिन सिर्फ मिलेगा आपको 5 लाख रुपए। तो अगर हम थोड़ी सी रिस्क लेके शेयर मार्केट में आते हैं, देखिए यहाँ पे रिस्क भी नहीं लेनी आपको। शेयर मार्केट में आने के बहुत सारे माध्यम हैं। तो जो आप अपना पैसा गाड़ी कमाई बैंकों में रखते हैं, पॉलिसी LIC में लगाते हैं या कई दूसरे इंस्टीट्यूट में लगाते हैं, वो सारे लोग शेयर मार्केट में ही पैसा लगाते हैं। जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और आप सोचें 3% 4% रिटर्न में आप अपना गुजारा कर लेंगे, तो नहीं होने वाला। 6-6.5% की दर से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यानी आपकी पैसे की जो वैल्यू है हर साल 6% से गिरती जा रही है। यानी जो आज 100 रुपए है वो अगले साल 100 रुपए नहीं रहेंगे, वो आपके 94 रुपए 93 रुपए रह जाएंगे। तो ऐसे में क्या करना है? हमें अपने पैसे की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। यानी जितना इन्फ्लेशन है एटलीस्ट उतना रिटर्न तो हमें चाहिए रहेगा। तो उतना रिटर्न के लिए हमें क्या करना होगा? अपने पैसे को निवेश करना होगा, लेकिन संपूर्ण जानकारी के साथ। ऐसा नहीं है कि हमने किसी की बातों में आगे किसी से कहने से हमने अपने पैसे को लगा दिया, कहीं भी लगा दिया और वो बाद में पैसा डूब गया। क्योंकि ये जब हम बिना जानकारी के कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो अक्सर नुकसान देता है और बाद में हमें अंदर एक डर बैठ जाता है कि यहाँ तो पैसा डूबता है। तो आप समझिए कि आप जो पैसा बैंकों में रखते हैं, LIC में लगाते हैं, किसी इंश्योरेंस में लगाते हैं, तो ये पैसा जो है डायरेक्ट मार्केट में ही लग रहा है, यानी शेयर मार्केट में लग रहा है। तो ये आपको सच्चाई समझना पड़ेगा। ये सच कोई नहीं बताएगा आपको कि आपका जो पैसा है डायरेक्ट शेयर मार्केट में लगता है। आपको 3% दे दिया जाता है मात्र, उस पर वो 17-18% कमाते हैं। तो आप थोड़ी सी हिम्मत करके क्यों ना डायरेक्ट तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू करें। जरूरत है उतना ही पैसा अकाउंट में रखें जितने आपको खर्चों के लिए जरूरत है, जितना आपको इमरजेंसी फंड के लिए जरूरत है। बाकी का पैसा आप निवेश करेंगे तभी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे। शेयर मार्केट में आने के बहुत सारे माध्यम है। आप SIP के थ्रू आ सकते हैं, यानी मंथली अपना निवेश करके हर महीने 500,000 रुपए निवेश करके भी आप SIP के थ्रू आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड के साथ अगर आपके पास इकट्ठा पैसा रखा है, एक साथ पैसा आप लमसम लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड में, और वहीं आप शेयर मार्केट में भी डायरेक्ट ला सकते हैं। थोड़ा से पढ़ाई करके समझ के आएंगे। इन तीनों तरीकों से आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में आ सकते हैं और धीरे धीरे पढ़ाई करके आप डायरेक्ट अपना शेयर मार्केट में डायरेक्ट निवेश भी कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये था शेयर मार्केट का सच, जो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन हमें जानना जरूरी है अगर हमें शेयर मार्केट में काम करना है कि काम कैसे होता है, यानी हमारे पैसे कहाँ लगाए जाते हैं। अगर बैंक में रख रहे हैं, कहीं इंश्योरेंस में रख रहे हैं, तो हमारे पैसे कहाँ लग रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो देख के आपको समझ आया हो कि शेयर मार्केट एक बिजनेस है, डर नहीं है। यहाँ ये सच जानने के बाद आपको लगेगा कि यहाँ हम भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे सेफ तरीके हैं SIP म्यूचुअल फंड जो मैंने बताया, वो वहां से आइए और धीरे धीरे आप सीखते हैं डायरेक्ट शेयर मार्केट में भी लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का ही वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और उन लोगों को भी शेयर करें जो शेयर मार्केट से डरते हैं या सच जानना चाहते हैं या पैसा अपना निवेश करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।